अगर आप भी अपने इफ्तार को स्पेशल बनाना चाहते हैं और ज़बरदस्त सी चाट की रेसिपी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इससे ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी चाट आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मज़ेदार चटपटी सी चाट, पापड़ी चाट आज बनाएंगे और रमज़ान स्पेशल में अफ्तार टाइम के लिए बनाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप जब इसको बनाएंगे तो सब आपसे डेली इसको खाने की फरमाइश करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है मेजरमेंट कप से, और उसमें डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर नमक, और साथ ही डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला है यहाँ पर मीठा सोडा, और साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें डालकर हमने अच्छे से हल्के हल्के पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, आप इसको अच्छे से हाथों से फेंटते जाएंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इसके हमने लम्स को फ्री करना है और इसके अंदर एयर को ख़त्म करना है और बहुत अच्छा सा बैटर बनाना है। ठीक है, जितना आप इस पकौड़ियों को बैटर को जो है वो हम फेंटेंगे, उतनी ही हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्पंजी और बहुत ज़्यादा जालीदार बनेंगी। ठीक हो गया। अच्छे से इसको हमने हाथों को एक ही डायरेक्शन में रखते हुए फेंट लेना है और अच्छे से इसको हमने एक मिक्सचर में कन्वर्ट करना है। ये देखें, इतना ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसी तरह 1-2 बार और हाथों को हिलाते हुए, इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से हमने इस बैटर को बना लेना है और इसको रख देना है साइड पर। अब आ जाते हैं एक बोल में, हमने दही को बना लेना है। 1 कप दही मेरे पास है, तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास दही है। और यहाँ पर मैंने बनाया था कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। ठीक है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी घर की मलाई जो है, दूध की मलाई, वो मैंने ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर सिंपल, आपने 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में डालकर अच्छे से इसको पका लेना है और एक ज़बरदस्त सा आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा दही कॉर्नफ्लोर वाला। ठीक है, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं दही, आपने देखी होगी, बड़ी शाइनी सी आपकी दही नज़र आ रही होती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, दही मुझे तो काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। अच्छे से इसको हमने फ़ोक की मदद से इसको हमने फेंट लेना है और हमने दही में इस स्टेज पर सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालना है और कोई दूसरी चीज़ नहीं डालनी। ठीक है, सिर्फ नमक का फ्लेवर देंगे और इसको अच्छे से हमने फ़ोक से फेंट लेना है और एक ज़बरदस्त सी दही को बनाकर साइड पे हमने फ्रिज में रख लेना है। जब इसको हम सर्व करने लगेंगे तो हम दही को इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबको कौन सी चाट ज़्यादा पसंद है, पापड़ी चाट, दही बड़े, चना चाट, या फिर पकोड़े, जो दूसरी पकौड़ियाँ होती हैं, पकोड़ा चाट, कौन सी पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। हमारा ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, बहुत अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसको रेस्ट आपने ज़रूर 15 से 20 मिनट का देना है, उसके बाद इसको फ्राई करना है। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हमने इसको फ्राई कर लेना है। और सिंपल आप इसको हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, या फिर आप फोक ले लें और स्पून ले लें, कोई भी स्पून ले लें, इजीली आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। और फ्लेम हमने यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना हमारे पकौड़ियाँ जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ऊपर से कलर तो आ जाएगा, लेकिन हमने अच्छे से इसको अंदर तक पकाना है। ठीक हो गया। छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लेंगे, शेप की आपने टेंशन नहीं लेनी। जो एक्स्ट्रा शेप होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और एक मज़ेदार सी हमारी जो शेप है। अच्छा, सेकंड बैच जो है वो इससे अच्छे शेप बन गए थे। तो फर्स्ट बैच में आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। हमने इसको हल्का सा हिलाना है और इसकी साइड को चेंज कर देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक सकें। अब देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो चुके हैं और ख़ुद ब खुद जो है वो ये जैसे जैसे ये पकना शुरू होंगे ये ख़ुद लाइट होना शुरू हो जाते हैं। और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और हमने इसको पानी में सोक कर देना है। ठीक है, वैसे भी आप इस पकौड़ियों को बिना सोक के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि वो आपकी थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा पानी में, नमक वाले पानी में, और थोड़ा सा सोक कर लें। 10 से 15-20 मिनट के लिए हमने इसको पानी में रख दिया था और इसके बाद जो है वो मैंने सर्व कर लिया था।
तो इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त से हमारे। इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था पकौड़ियों का। और अच्छा, एक कप में आप यकीन करें, ये देखिए कितने पूरी फैमिली जो है वो बहुत तैयार हो चुकी है मज़े। और इनकी शेप पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, जो एक्स्ट्रा जो बूंदी टाइप हमारी निकलेंगी उसको हमने एक कप निकाल देना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, पापड़ी चाट बना रहे हैं, तो मैंने पापड़ी चाट रोल बनाने के लिए बड़ी हुई थी, पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये वही समोसा पट्टी रोल है जो हम रोल के लिए और समोसों के लिए अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छे से उसको हम फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। और ये हमारी पापड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, फ्राई हो इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें साइड पे रखेंगे, ठंडा हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपनी सर्विंग करना है। जिस बोल में सबसे पहले आप करना है पकौड़ियों को निकालना है, उसमें हमने पकौड़ियों को सजा लेना है जस्ट लाइक दिस। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत मज़े की ये चाट तैयार होती है। आप सब ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपने इसको आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की रेसिपी फ्रिज में रखेंगे। आप रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त जालीदार हमारा कितने ज़्यादा जो ये पकौड़ियाँ हैं वो तैयार हुई हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो हमने दही बना कर रखा था, उस दही को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छे से फैला देना है, अच्छी तरह से हमने दही की कोटिंग करनी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ताकि हर अच्छे से दही में कोट हो जाए। हमने बनाई है जब वो अच्छे से दही के अंदर कोट हो इसको निकालेगा, ताकि जब भी जो भी जो है वो निकाले अच्छे से जो है वो डूबी होनी चाहिए सर्विंग टाइम पे। तो आप देख सकते हैं मैंने उसकी जो पकौड़ी है दही से, वो बहुत अच्छे से दही में डिप होनी चाहिए, शाइनी हमारा दही तैयार कवर कर दिया दही के साथ। इसकी लुक चेक करें, आपको मजा आ देखें कितनी मजेदार लुक लग रही है हमारे। अब हमने पापड़ी तीसरी लेयर में इसके ऊपर हम बॉइल्ड आलू डालेंगे। मैंने बॉइल किया, मैंने इसको बॉइल करके इस तरह से छोटे वो मैंने इसमें कट कर दिया था। ये इसके ऊपर लगा देंगे। ज़बरदस्त से हमारे चाट तैयार हो रही है, बहुत मज़ेदार ये चाट तैयार होती है। आपने इसको ज़रूर बनाना। अब डालेंगे हम चाट मसाला है आपकी कैसे बने। और यहाँ पर अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्चें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स यहाँ स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पापड़ी फ्राई की है वो डालेंगे। अच्छा, पापड़ी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पापड़ी डालकर खाते हैं और फ्राई करके। अभी तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ इसको। ये जो है जब आप इसको पापड़ी जब सर्व करेंगे इसके साथ पापड़ी जो है वो एक्स्ट्रा भी फ्राई करके रखिएगा। अब डालेंगे एक्स्ट्रा चाहिए हो तो बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। अच्छा, यहाँ पर डालेंगे ग्रीन चटनी जो कि मैंने और धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी, वो डालेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और डालेंगे और साथ ही डाल देंगे सी चटनी, मज़ेदार सी इमली की चटनी। आ रहा है ना मुंह में, तो आ रहा है ना देख के। ज़बरदस्त सी चटनी, बहुत मज़ेदार ये चाट तैयार थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाकर। इसके ऊपर डालेंगे आप डाल देंगे ऊपर अनार दाना, यहाँ पे मैंने डाला है बहुत ही मज़ेदार से अनार आए हुए हैं। ये बहुत अभी भी सीजन है और मज़े की लगती है ये रेसिपी। और अनार दाने के साथ बहुत मज़े की चटनी की। अच्छा जी, तो ज़बरदस्त की हमारी चाट है हो चुकी है। हमारी चटनी से दोबारा से स्प्रिंकल कर देंगे और मज़ेदार लगती है। थोड़े से आलू फिर से स्प्रिंकल कर देंगे हम खाते हैं, और डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी दही, आलू के चंक्स और डाल दिए हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी कलरफुल सी और ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार चटपटी सी हमारी पापड़ी चाट तैयार हो चुकी है। रमज़ान को कैसी लग रही है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आपने इसकी चाट की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत खट्टी मीठी सी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं, इसकी लुक अच्छी। अब इतनी मज़ेदार सी चाट तैयार की है तो इसको ट्राई करना बनता है। तो सर्व कर लेंगे चाट बनाने के बाद तो इसको ट्राई करना बनता है। आज अब हम मज़ेदार सी चाट को ट्राई करते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी निकाल ली है और इसको सर्व करते हैं और खाकर बताते हैं कि कैसी बनी है। इसकी लुक बहुत ही मज़ेदार सी, मज़ा आ जाएगा बनाकर और खाकर तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें ज़बरदस्त सी, हम एक बाइट लेंगे। तो आप सब ने ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सबके मुंह में पानी आ रहा है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, जल्दी से जाइए, जल्दी से बनाएं और अफ्तार टाइम को अपना स्पेशल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी।